चल पाओगे क्या? नहीं चल सकते। पर फिर भी ये कभी नियम लिया कि मैं एक समय में 5 किलो से ज्यादा नहीं पहनूंगा? नहीं, कभी भाव ही नहीं हुए। नहीं कह रहे आचार्य भगवान कि तुम सोना चांदी गहने हीरे जवाहरत का पूर्ण त्याग करो, पर कुछ सीमा तो कर लो कि एक समय में मैं इतना करूंगा, घर में इतना ही रखूंगा, मेरे नाम से इतना करेंगे। पर व्यक्ति उतना भी करने की दम, करने की शक्ति नहीं रखता। हाय हाय, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात दिन, पूरा 24 घंटा मात्र हाय 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 कर रहा है। इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ये जोड़ना चाहिए, वो चाहिए। कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? कहीं ले जाओगे? कहीं नहीं। तुम तो यहां जाओगे, पर ले कितना जाओगे? कुछ दिन पहले भी मैंने प्रश्न पूछा था। अभी आप भी कह रहे थे संजय भाई विदेश गए थे ना आप? विदेश गए थे तो आपके यहाँ के जो 100, 200, 500 जिस पे गांधी जी छपे वो चलते वहां? क्यों? वो भी तो तुम्हारे देश की मुद्रा है ना। पैसे ही तो है, धन ही तो है। वहां जाके लड़ना, मैंने कितनी मेहनत से कमाए हैं, ले लो ये। कहेंगे देश से बाहर हो। अगर देश में तुम्हें रहना है, कुछ चाहिए, कुछ खरीदना है, तो हमारे पैसे, हमारा देश। वहां का सीधा नियम है, कहीं भी पहुंचो हमारा देश हमारे पैसे। भाई, एक देश के पैसे दूसरे विदेश में नहीं चलते। एक गति के पैसे दूसरे गति में ले जाओगे क्या? यहां तो नहीं कहते हो। यहां तो सत्य कहते हो, पर दुकान में जाके सत्य समझ में थोड़ी ना आता है महाराज। ये तो सत्य यहां कहने का है। यहां ताली बजाए, बढ़िया बढ़िया सत्य सत्य कह दिया, और दुकान में जाके फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही। कोई दूसरा फंसाने वाला नहीं है भाई, तुम स्वयं में स्वयं से फंसे हो। तुम धन कमाने से, परिग्रह जोड़ने से बड़े नहीं हो रहे हो। अगर बड़ा होना ही है तो धर्म का आलम्बन लो, धन का नहीं। आज व्यक्ति अशोक जी धन कमा के अपने आप को बड़ा समझ रहा है। मैं इतना धन कमा रहा हूं, मेरे पास इतने गहने, मां मैं सोने चांदी के बर्तन में पूजा कर रहा हूं, मैं धर्मात्मा हूं। ये भ्रम हटा दो। सोने चांदी के बर्तन में हीरे रत्न जवाहरात चढ़ाने वाला भी नरक जा सकता है, और मात्र सूखे चावल पानी से पूजा करने वाला भी स्वर्ग जा सकता है। वह मेंढक तो मात्र फूल की एक पंखुड़ी पकड़कर स्वर्ग पहुंचा, और तुम मां कितनी थाल चढ़ा चुके आज तक? क्विंटलों की चावल, क्विंटलों के वह सब द्रव्य चढ़ा चुके, पर क्या प्रमाण पत्र कि आप स्वर्ग ही जाओगे? नहीं है। जब इस पर वस्तु में, परिग्रह में तुम्हारी दृष्टि लगेगी, पक्का मान लेना कभी भी इससे उभरने वाले नहीं हो। ये जो कुछ भी मिला है, धन संपत्ति, ये पक्का मान लेना मनोज भाई, मात्र और मात्र ये धन संपत्ति पुण्य का मल है। गहरी बात सुनना, पुण्य से मिला जरूर है, पर पुण्य का मल है। वो तो पुण्य कर्म प्रकृति उदय में आ गई, तुम्हें सब साधन मिल गए, पर साधन मिल गए, सामग्री मिल गई, मतलब पुण्य का उदय समाप्त। कभी अगरबत्ती नहीं देखी? नहीं देखी आप लोगों ने? ज्ञानचंद पंडित जी अगरबत्ती देखी? वह अगरबत्ती खूब सुगंध देती है, लंबे साल तक वह उसकी सुगंध पहुंचती है। व्यक्ति खुश होता है कि देखो अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध पूरे घर में छाई, पूरे घर में छाई है। वह घर में अगरबत्ती की सुगंध तो छा रही है, पर जहां अगरबत्ती लगी वहां जाके देखो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगरबत्ती के नीचे राख ही मिलेगी।
दुनिया को तुम पैसा धन वैभव दिखा के सुगंध से मोहित कर सकते हो कि मेरी इतनी सुगंध, मैंने इतना सब पुण्य कमाया है। भाई ये पुण्य नहीं है। ये निर्णय कर लो तुम्हारा उतने अंशों में पुण्य जल चुका है, पुण्य की राख पड़ी है, ये पुण्य का मल पड़ा दिख रहा है। नहीं समझ पाता है व्यक्ति उस पुण्य को और पुण्य के मल को भी। मात्र जुड़ा है, द्रव्य कमाऊं द्रव्य कमाऊं द्रव्य कमा लो। भाई वह द्रव्य भी बिना द्रव्य के नहीं आता। तुम जिंदगी भर हाय हाय करते रहना, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें धन रूपी उस पैसे रूपी द्रव्य को तुम प्राप्त करो। अगर पुण्य रूपी द्रव्य साथ नहीं है तो वह द्रव्य आएगा भी और उसने 2 गुना स्पीड से चला भी जाएगा। व्यक्ति मात्र और मात्र इस द्रव्य को कमाने के पीछे पड़ा है, धन को कमाने के पीछे पड़ा है। धन को कमाने से धर्मेंद्र भाई धर्मेंद्र नहीं बनोगे, धर्म को कमाना होगा। क्योंकि धन तो ये पुद्गल के टुकड़े हैं, परिग्रह तो ये पुद्गल के टुकड़े ये यही के यही पड़े रह जाएंगे। पर साथ कुछ जाएगा तो उन स्वर्णिम सागर जैसा पुण्य और धर्म ही साथ जाएगा। कितने ले गए धर्मेंद्र भाई? भाई जी कुछ साथ ले गए, सब तुम्हारे लिए छोड़ गए। ऐसे दाऊ सब छोड़ के जाना है, कोई भी कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। फिर हमें जब अब समझ आ गई है, समझ में आ रहा है, तो कम से कम हम अब 60, 70, 80 के हो चुके हैं, हम कुछ तो सीमा कर ले, इतनी ही मर्यादा बना ले। भाई जितना आज तक मैंने अपने नाम से खरीदा है उतना मेरा है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उतने तो पाप से बचे, उतने ही पाप से बचो। जितनी शक्ति है उतने ही शक्ति के अनुसार उस वह परिग्रह परमाणु व्रत को ग्रहण कर लो। अचिंत्य महिमा है अणुव्रतों की भी। महाव्रत तो अपनी जगह है ही, पर अणुव्रतों की भी वह अचिंत्य महिमा है। ऐसे भी पंडित जी इस भारत में पंडित जी हुए, ऐसे भी विद्वान, ऐसे भी जीव इस भारत के धरा पर हुए, समय पर अपने षड आवश्यकों का पालन किया और समय बचा तो फिर दुकान और व्यापार किया। आज का समय बदल गया है। आज कहते हैं व्यापार करेंगे और समय बचा तो एक आध दिन कोई आवश्यक कर लेंगे। हाँ, समय पे दुकान खुलनी चाहिए, समय पे सब काम होने चाहिए, क्योंकि उसका समय चूक जाएगा तो ग्राहक भग जाएगा। सैलू ग्राहक तुम्हारे बुलाने से नहीं आता। पुण्य है तो दुकान बंद भी रहेगी तो ग्राहक लाइन में खड़ा रहेगा, ये दुकान खोलेंगे तब मैं उससे खरीद लूंगा। आज डरते हैं लोग, मेरा ग्राहक सामने ना चला जाए, मेरा भक्त उधर ना चला जाए। क्या है प्रमोद भाई, मेरा ग्राहक ना चला जाए। अभी देखा होगा आपने वो कोरोना के काल में, लॉकडाउन में हमने तो देखा, हम थे एक स्थान पे पूरी बाजार में, हमने देखा भाई दुकान बंद है, ये आहार के लिए जाते थे तो देखा ये क्यों सब बैठे बाहर। कहते महाराज जी मेरा ग्राहक सामने चला गया तो उससे कहते भाई वो एक दिन एक छोड़ के हुई थी ना कुछ व्यवस्था, लाइन बाय लाइन, एक दिन इस बार, एक दिन इसको, तो आज उसका खुला है, धोखे से उसके यहाँ गया तो कहते मैं कल मेरा खुलेगा, तुम रुक जाना, कल सस्ते में दूंगा। जोड़ लो, कितना भी जोड़ लो तुम ग्राहकों को, जितना भी तुम जोड़ने का खींचने का प्रयास कर लेना, पर ये पक्का है कक्का, कभी खींचने से ना तुम्हें ग्राहक मिलेंगे ना तुम्हें भक्त मिलेंगे। पुण्य क्यों नहीं बढ़ाता व्यक्ति अपना? पुण्य की द्रव्य को, पुण्य की लाइन को व्यक्ति नहीं बढ़ाता और दूसरे की लाइन मिटाने के पीछे पड़ा है।
अपने पुण्य रूपी द्रव्य को बढ़ाओ, अपने पुण्य रूपी द्रव्य को बढ़ाओ, ये पक्का मान लेना। फिर धन वैभव वह संबंधी सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। पर कुछ कुछ तो विचार करना होगा। बात उन पंडितों की चल रही थी, वे व्यापार भी करते थे, पर समय पर बिल्कुल सामायिक का समय हुआ दुकान बंद, अंथों का समय हुआ दुकान बंद। आज तो पता नहीं अंथो अजित भाई कितने लोग करते और कितने लोग नहीं करते। हाँ, वैसे तो फिर भी अंथो कर ले, और जैसे ही सीजन के दिन आते हैं, वो तो महाराज जी महीने में 15 दिन की छूट है ना, तो उतना तो हम रात में खा ही लेते हैं। कहाँ गया धर्मात्मापना? कहाँ गए वे हमारे बुजुर्ग? सब काम छोड़ते थे, पहले अंथो, पहले भगवान की पूजा पाठ अभिषेक, फिर काम दूजा। आज हम दूजे काम पहले करते हैं और ये काम बाद में करते हैं। समय मिला तो कभी गुरु के पास पहुंचे, समय मिला तो कभी हमने प्रवचन सुने, कभी पूजा की, नहीं तो हमें उसके लिए भी समय नहीं है। क्या करे, आजकल भानु 24/7 चल रहा है ना। वो टीवी मोबाइल के साथ साथ तुम्हारी मशीन भी 24/7 चल रही है। पर ये पक्का मानना, कितनी भी गाड़ी, आप लोग गाड़ी चलाते हो हर्ष? गाड़ी चलाते हो? कभी लंबे टूर पे, लंबे ड्राइव पर गाड़ी लेके चले गए तो कभी कभी उस गाड़ी को चलाते चलाते रुकना भी पड़ता है क्या? क्यों? क्यों? वो तो मशीन है, चलाते जाओ 25-50 घंटे लगातार। क्या होगा मुकेश भाई? मशीन खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कितना ज्ञानी जीव है, वह मशीन खराब हो जाएगी इसलिए उस मशीन को चंद मिनट विराम देता है, उस गाड़ी को रोकता है कि भले ही 15-20 मिनट गाड़ी बंद करके रुक जाऊं, गाड़ी को वह आराम मिलेगा, गाड़ी ठंडी हो जाएगी, मशीन ठंडी हो जाएगी। उस गाड़ी को, मशीन को, इंजन को तो ठंडा करते हो, पर इसको वो तो आन दो। जितना आ रहा है, दिन हो रात हो, दिन में भी मशीन चालू है, रात में भी। रात में कैसी? भले ही दुकान खोल पाए नहीं खोल पाए, पर सपने में भी कपड़ा बेचने वाला कपड़ा फाड़ लेता है। कितनी चदरें फट गई। हाँ, वो तोलने वाला उसको तोलने में लगा है, सपने में क्या है? जो ग्राहकी दिन भर 24 घंटे की, वही सपने में आता है। 24 घंटे हम मात्र और मात्र उस मशीन को चला रहे हैं, इंजन को चला रहे हैं। जितना अधिक इंजन चलाओगे उतना वह जल्दी इंजन खराब भी होगा, खराब भी होगा, पक्का मानना। फिर पहुंचते हैं राकेश डॉक्टर जैसे डॉक्टरों के पास और कहते हैं गिड़गिड़ाते, थोड़ा सा समय बढ़ा लो, थोड़ा सा तो मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरे इसको बचा लो। भाई, जब संभलने का समय था तब तुमने आयु के निषेक पैसे कमाने में बर्बाद किए, अब पैसों को आयु के निषेक बचाने के लिए बर्बाद कर रहे हो। दोनों बर्बाद हुए, पैसे भी और आयु भी। वही समय पे हमारे पूर्वजों जैसा काम करते तो क्यों डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता कि इतने करोड़, इतने लाख ले लो पर 10 मिनट बचा लो, बेटा विदेश से आ रहा है। तुमने तो भानु कई देखे होंगे ऐसे, ना पैसा बचा ना आयु बची। पहले ही पैसा आयु बचा के चलते। ऐसे भी पंडित दौलत राम जी, बनारस दास जी हुए जो समय पे अपने आवश्यक करते थे और उनको पता था कि 12 से 1 सामायिक का समय है, तो 1 बजे तक ग्राहक बाहर धूप में खड़े रहते थे, जब दुकान खुलेगी तब इनसे ही लूंगा। हमें डर लगता है हमारा ग्राहक, हमारा श्रावक, हमारा भक्त भग जाए, सो कहते जाए, हम नहीं करते अशोक भाई। डर है, डर है। चोर पहुंचे थे एक दिन चोरी करने के लिए उस पंडित बनारसी दास जी के यहाँ। कितनी करुणा और कितना काट विश्वास उस जीवों को कर्म सिद्धांत के प्रति और अपने व्रतों के प्रति था। जितना घर में उनने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, रात में चोरों ने जितना जितना उठा के ले जा सके वह एक दूसरे के सर पे उठा ले गया। अब एक बचा था, एक बचा था, उसने बहुत बड़ी वो पोटली बांधी थी। अब प्रयास करे सर पे
रखे ही नहीं जाए। लेटे लेटे पंडित बनारस दास जी देख रहे थे, प्रतिकार करने नहीं गए। आज लोग कहते हैं धर्म के लिए तो प्रतिकार करना चाहिए, इसके लिए तो हिंसा करनी चाहिए, वे कहने भी नहीं गए। देखते रहे 10, 15, 20 मिनट, फिर रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, ये धन उठा नहीं पा रहा है। वे ही पलंग से उठे और धीरे से पूरी पोटली उठा के उसके सर पे रख दी। वो भी चोर सोच रहा है कैसा पागल मिला आज, लोग पकड़ते हैं मारते हैं और ये स्वयं की धन की पोटली सर पे रख रहा है। कितना कितना भीतर का निर्णय होगा उस जीव के पास कि अगर मेरे भाग्य का है, अगर मेरे पुण्य का है तो कोई माई का लाल ले नहीं जा सकता, और मेरा है ही नहीं है तो मैं लाख संभालूं कोई उसे बचा नहीं सकता। आज ऐसा कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उस जैसे ही चोर ने वह घर जाके अपनी हकीकत माँ से कही, माँ कहती है बेटा तूने क्या किया, और कोई घर नहीं मिला तुम्हें, पता है तू कहाँ गया था? वो पंडित बनारसी है, वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा व्रती है, तू भूल से भी उसके धन को रख मत देना, पुण्यात्मा की संपत्ति तू पचा नहीं पाएगा। पक्का है पुण्यात्मा की संपत्ति होती है और पापियों का धन होता है। माँ ने कहा उस पुण्यात्मा का तू संपत्ति को पचा नहीं सकता है, जाके वापिस दे आ। वह उल्टे पांव पहुंच गया, रात ही में और दरवाजा खटखटाने लग गया। वो कहता है पंडित जी अब क्या चाहिए भैया, अब धन नहीं बचा है, अब जब कपड़े बचे उतने तो बचन दो। वो चोर बाहर से कहता है पंडित जी गलती हो गई, मैं अब लेने नहीं आया हूँ, आपकी संपत्ति आपको देने आया हूँ। ये होता है व्रतों पर और भगवान पर और कर्म सिद्धांत पे विश्वास। ये होता है कर्म सिद्धांत पे विश्वास। हम तनक सी आपत्ति विपत्ति में डर जाते हैं। माँ 10 रुपए गुम गए तो 50 रुपए खर्च करके ढूंढते हैं, इतने ज्ञानी है। हाँ ऐसी जीव है, 10 रुपए गुम गए तो 50 रुपए की जाहिरात लगा दी। एक दृष्टांत दे रहा हूं कि लाखों करोड़ों के लिए अरबों खर्च कर रहे प्राप्त करने के लिए। कितना वैर भाव, कितना द्वेष भाव मात्र उस परिग्रह के पीछे बना है। भले ही मेरे 2 लाख खर्च हो जाए पर तुमसे मैं 10,000 वसूल करके रहूंगा। ऐसे भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, पता करो जाके। भले ही मेरे 2 लाख लग जाए लगा लूंगा, पर तुमसे 10,000 लेके रहूंगा। तुम्हारे 2 लाख भी गए और 10 तो फिर जाएंगे, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं? पर उस परद्रव्य के पीछे, परिग्रह इकट्ठा करने के पीछे मर रहे, लड़ रहे। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। आत्र रौद्र ध्यान में से सबसे खतरनाक ये रौद्र ध्यान है, और उस रौद्र ध्यान के पीछे हमारा इंजन जल रहा है।